अभी कल परसों एक माता जी कोई आई थी बंबई से, वो बोली कि महाराज जी एक बात बताओ, छोटे बच्चों में अगर हम चाहें कि भक्ति प्रारंभ हो तो उसके लिए सबसे पहला क्या करना चाहिए, हमको कहां से प्रारंभ करना चाहिए बच्चों के अंदर भक्ति बढ़े उसके लिए। सबसे पहले उनको मातृ पितृ चरण भक्त बनाओ। जो बालक मातृ पितृ चरण भक्त नहीं बना है वो कभी ठाकुर जी का भक्त बन ही नहीं सकता, ये बात निश्चित है। जिसने अपनी मैया में रखुमाई और पिताजी में विट्ठल का दर्शन नहीं किया होगा उसको कभी ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो सकता। अब आप लोग लगे हैं बच्चों को गायत्री याद कराने में, बच्चों को हनुमान चालीसा याद कराने में, बच्चों को बैठा रहे जबरदस्ती आसन पर, रो रहा है बेचारा, चीख रहा है मुझे नहीं करनी पूजा, नहीं करेगा कैसे, नहीं बैठ यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा काम। क्या करो, पूरे दिन बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते, जो भी करते हैं, शाम को जब फ्री हो जाए तो उसको सुनो कमरे में आओ, कमरे में आ जा, चल अब पैर दबा मेरे, थोड़ी सेवा कर, चरण दबाओ, अपने पैर दबाओ, बच्चों को सिखाओ। रात्रि में सोने जाए ही ना बालक बिना माता पिता के चरण दबाए, पहले उनके चरण सेवा करे। सुबह उठते ही उसको सिखाइए ठाकुर जी को प्रणाम बाद में करना, पहले हमको प्रणाम करो आके, जय श्री कृष्ण बोला करो। उठते ही माता पिता को दंडवत प्रणाम करे बालक, स्कूल जाते समय प्रणाम करे, स्कूल से आते समय प्रणाम करे। हमारे घर में तो महाराज जी ऐसा नियम कि जितनी बार बाहर जाएं घर से उतनी बार जय श्री कृष्ण बोल के जाएं, और जितनी बार घर लौट के हम एक ही दिन में चाहे 10 बार जाएं, 10 बार जय श्री कृष्ण बोलना, प्रणाम करो। सबसे पहली ये स्थिति है बालकों के अंदर, अगर आपको ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना है तो सबसे पहले अपनी चरण सेवा उनसे करवाओ। बालकों को सबसे पहले अपना दास बनाओ, और बालक दास तब बनेंगे जब बालक छोटे थे तब आपने उनकी खूब सेवा करी हो। आजकल तो माताएं एक सेवा करने वाली अलग से रखती हैं बालकों के लिए, वही सेवा करती है बच्चों की। भैया देखो छोटे बालक जो है वो कृष्ण स्वरूप है, बाल मुकुंद हैं, उनकी मैया को सेवा करनी चाहिए। 2-3-4 साल बस सेवा करो, 2-3-4 साल बच्चों को संभाल लो, उसके बाद तो फिर बच्चे आपको संभालेंगे। अब माँ ने संभाला ही नहीं बच्चे को, इसको संभालने में लग गए आजकल सब लोग, इसी की संभाल चलती है, ये संभला रहे, ये चार्ज है कि नहीं है, इसमें आ रहा है कि नहीं है। पहले दिन महाराज जी जब आपने नियम बताए, जो जो नियम है, अब नियम तो मेरे थे लेकिन मैंने कहा अकेला क्यों, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो हमारे संग जितने आए हमने सबको वो नियम बताए, तुम सब भी करो। आप लोगों का जप का, स्पर्श का और मौन का नहीं है, बाकी मैंने कहा वस्त्र मेरी तरह पहनो, त्रिकाल मेरे संग नहाना पड़ेगा, सब करवाए। सब नियमों से कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। महाराज जी यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, फोन नहीं चल रहा है, इंटरनेट किस चले, फोन ऊपर घुमा घुमा के दौड़ रहे हैं। आजकल व्रत करना बहुत आसान है, आजकल निराहार रहना बहुत आसान है, आजकल बिना जल के रहना बहुत आसान है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, आप लोगों को डांट रहा हूं नहीं। आजकल सब इसके, आजकल की माताएं इसी के आश्रित रहती हैं, बच्चे का पालन ही नहीं किया उन्होंने, कैसे अपेक्षा कर सकती हैं कि वो बालक श्रेष्ठ बने। तो सबसे पहले तो बालकों की स्वयं सेवा करो, 3-4 वर्ष के 5 वर्ष के हो जाएं तब से फिर उनको अपनी सेवा सिखाओ। आप उसके लिए साक्षात परब्रह्म रूप हैं, ये उसके मन में होना चाहिए। आपकी सेवा करें, आपकी सेवा से ही प्रैक्टिस आ जाएगी उसके अंदर। देखो क्या होता है, ठाकुर जी की भक्ति आपके चाहने से नहीं आती, ठाकुर जी के चाहने से आती है। किसी भी ऑफिस में आप अपने चाहने से नौकरी नहीं लेते हैं, आपको रिज्यूम देना पड़ता है, तब वो देखता है कि इसका एक्सपीरियंस कितना है, और जब पता चला हाँ भाई एक्सपीरियंस अच्छा है तो चलो इसको नौकरी पर रखो। ऐसे ही ठाकुर जी देखते हैं कि भाई माता पिता की चरण सेवा का एक्सपीरियंस है तो मेरी चरण सेवा प्राप्त होगी। और जिसने मातृपितृ चरण सेवा नहीं करी, ठाकुर जी कहेंगे अरे बड़े कोमल चरण है, ऐसे थोड़ी दे दूंगा या के हाथ में। और आप तो महाराष्ट्र के लोग हैं, यहाँ तो श्री पुंडलीक के भाव, उसके पास कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है पुंडलीक के पास।
जब तप नियम अनुष्ठानों के भी पिताजी हैं उसके पास, क्या? मातृ पितृ चरण, उन्हीं की सेवा में रहता है। और उसी सेवा का प्रभाव हमारे द्वारिकाधीश, हमारे नंद नंदन, हमारे ब्रजूर चंदन ईंट के ऊपर खड़े हैं, आज तक खड़े हैं। कोई जब से प्रकट नहीं हुए, कोई अनुष्ठान, कोई बहुत बड़े यज्ञ से पुंडलीक भगवान प्रकट नहीं हुए वहां पर, केवल और केवल माता पिता चरण सेवा से प्रकट हो गए। तो जिन लोगों का ये भाव है कि बच्चों को प्रारंभ कहां से कराया जाए कि वो भक्त बने, अपनी सेवा सिखाओ, मातृ पितृ चरण सेवा करे बालक। प्रेमी तो बहुत देखे बच्चे, प्रेम बहुत करते, माता पिता गले लगे रहेंगे, ऊपर चढ़े रहेंगे, ऐसे नहीं। सेवक दासत्व में रहें बालक, चरण सेवा करें। कोई बालक बनते हैं